वेलकम टू फायर एडुकेट। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में बोर्ड एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं। वो डेरिवेशन क्या है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसीआर सर्किट। हम लोग यहाँ बेसिकली क्या करेंगे, जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है एलसीआर सर्किट में, उसको यहाँ पर हम लोग ड्राइव करेंगे। कैसे ड्राइव करेंगे हम लोग वो देखते हैं। हमें पता है जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो बेसिकली क्या होता है, इक्वल होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस के। कहने का मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, रेजोनेंस अकर्स व्हेन इंडक्टिव रिएक्टेंस बिकम इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो हमने वही बात यहाँ पर बोला है कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा वो बेसिकली क्या होगा, इक्वल होगा किसके, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के। कहने का मतलब क्या है कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है जिसको हम लोग एक्सेल बोलते हैं वो बेसिकली क्या होगा, इक्वल होगा किसके, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के, यानी कि एक्ससी के। एक्सेल क्या होता है, ओमेगा इंटू एल होता है, और एक्सी क्या होता है, 1/ओमेगा सी होता है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे हम लोग तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1/LC। तो यहाँ से ओमेगा बेसिकली क्या आ जाएगा हमारा, 1/LC का अंडर रूट। और आपको पता होगा ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है। तो ये बेसिकली क्या होगा, 2π/T होगा। ये किसके इक्वल होगा, 1/LC के अंडर रूट, चूंकि हमें पता है कि ओमेगा क्या होता है, 2π/T, या इसको लिखते हैं हम लोग क्या, 2πf। तो यहाँ से बेसिकली हमारा 1/T क्या आ जाएगा, 1/2πLC का अंडर रूट, और 1/टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 1/2πLC का अंडर रूट। यही क्या होगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगा। इसी फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, एक्सएल और एक्सी क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पर एक और बात है जो हम डिस्कस करना चाहेंगे। वो बात क्या है कि जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी पर जो एलसीआर सर्किट होगा वो बेसिकली क्या होगा, कैसे बिहेव करेगा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। कहने का मतलब सर्किट ऐसा जिसमें सिर्फ क्या लगा हो, रेजिस्टेंस लगा हो। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तो रेजोनेंस पे सर्किट कैसा बिहेव करेगा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट बिहेव करेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सर्किट बिहेव्स एज प्योर रेजिस्टिव सर्किट। इसका मतलब क्या है कि एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे जो सर्किट है वो कैसा बिहेव करेगा, पूरा का पूरा रेजिस्टिव सर्किट बिहेव करेगा। कहने का मतलब क्या है कि जो एलसीआर सर्किट होगा वो बेसिकली क्या होगा, एज ए बिहेव क्या करेगा कि उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है। कैसे होगा वो हम देखते हैं। हमें पता है कि जो इम्पीडेंस होता है वो बेसिकली क्या होता है, R² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर का अंडर रूट होता है। ये हमारा इम्पीडेंस होता है। और हमें पता है कि रेजोनेंस पे क्या होता है, एट रेजोनेंस हमें क्या पता है, जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है उस पर क्या पता है कि एक्सएल क्या होता है, इक्वल होता है एक्सी के। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाएगा, ये R² और ये क्या हो जाएगा, इक्वल है तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पर बेसिकली क्या आ जाएगा, R² का अंडर रूट यानी कि R। तो यहाँ से बेसिकली हमारा Z क्या आ जाएगा, R। तो यहाँ पर बेसिकली क्या आ गया कि एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर जो इम्पीडेंस होगा सर्किट का वो बेसिकली क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस की वजह से होगा।